गुरुदेव, हम क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं? आपका प्रश्न है कि हम क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं। मेरी परिभाषाएं आपकी किसी परिभाषा से कि मेल खाएंगी नहीं, और मेल नहीं खाएंगी तभी वो मेरी परिभाषाएं हैं, क्योंकि ये मेरे अपने अनुभव के निष्कर्ष हैं। हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं? हम इस पृथ्वी पर आए हैं उस परमात्मा का धन्यवाद अदा करने के लिए, इस चराचर जगत का, इस अस्तित्व का, इस सनातन मूल्यों से संवर्धित धरा को प्रणाम करने के लिए, इस संस्कार में और धर्म में जीवन को जीने के लिए, सभी तरह से विकारों की मुक्ति के लिए, जीवन में श्रेष्ठता को अंगीकार करने के लिए, जीवन में मनुष्यता के उच्चतम आयामों को स्पर्श करने के लिए, जीवन में मिले हुए श्रेष्ठ मूल्यों को और संवर्धित और उत्सर्जित करने के लिए और उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए। हम ऐसे मनुष्य हों कि मनुष्यता में और ज़्यादा वृद्धि हो सके। हम ऐसे मनुष्य हों और हमारे कृत्य ऐसे हों कि मनुष्यता और बेहतर बनती जाए। कोई व्यक्ति एक पेंटिंग बनाता है, उस पेंटिंग की अगर तारीफ होती है, उस चित्र की अगर तारीफ होती है, तो अंततः वो उसके कृत्य की ही तारीफ होती है, उसके कर्ता की तारीफ होती है, उसके सृजनात्मक धर्म की तारीफ होती है और उसके सृजनकर्ता की तारीफ होती है। किसी कविता की कोई तारीफ नहीं है, किसी उपन्यास की कोई प्रशंसा नहीं है, किसी फिल्म का कोई पुरस्कार नहीं है, किसी भी गीत की कोई भी स्तुति नहीं है। सारी स्तुतियाँ उनके रचयिताओं के लिए होती हैं। हम कहते हैं गीत बहुत अच्छा है तो यानी गीतकार अच्छा है, कोई पेंटिंग्स बहुत अच्छी है तो वो पेंटर बहुत अच्छा है, किसी का म्यूजिक बहुत सुंदर है तो वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा रहा होगा, किसी ने कोई श्रेष्ठ पुस्तक लिखी है तो लेखक अच्छा है। कोई कृति किसी लेखक से कभी बड़ी नहीं हो सकती। तो हम परमात्मा के भेजी हुई संतानें, इस धरती को, इस धरा को, हम स्वर्ग की संतानें, अमृतस्य पुत्रा कहा गया, हम अमृत की संतानें। हम अगर ऋग्वेद में श्लोक आता है, ईशावास्यम विदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान है। जब कण कण में विद्यमान है तो क्या हम में नहीं होगा? परमात्मा को तो सबसे निकटतम कोई अंश है तो वो आत्मा है। और अगर हम आत्मा के सही और सूक्ष्म और शुद्ध स्वरूप को आत्मसात कर सके और समझ सके तो जीवन भी श्रेष्ठ होगा और हम उद्देश्यों को भी पूर्ण कर पाएंगे। और फिर ये प्रश्न भी निर्मूल हो जाएगा कि हम धरा पर आए क्यों। धरा पर हम आए इस धरा को सुंदर बनाने के लिए, यहाँ की प्रकृति को और सजाने के लिए। जो नदी, नाले, पोखर, पेड़ पौधे, सुंदरता, प्रकृति, हिमनाद, हिमालय, गंगा की धाराएं, आकाश का स्वच्छ वातावरण और यहाँ के पशु पक्षी और ये सारे प्राणी और चराचर जगत, इस सारे के सारे कैनवास पर जितने भी चित्र हैं, उन सब चित्रों को और अधिक सुंदर रंग भरने के लिए, ना कि उसको उजाड़ने और उसको खराब करने के लिए, ना कि पर्यावरण को दूषित करने के लिए, ना कि नदियों को प्रदूषित करने के लिए, ना कि जीवन में संताप और हिंसा भरने के लिए, ना कि जीवन को कोलाहल से भरने के लिए, ना कि वातावरण को प्रदूषित करने के लिए, प्रदूषण से भरने के लिए, ना कि जीवन को किसी तरह के शोर और दुखों से आपूरित करने के लिए। हम आए हैं श्रेष्ठता को अंगीकार करने के लिए। परमात्मा ने हमें जीवन इसलिए दिया कि हम जीवन को और श्रेष्ठतम आयामों में ले जा सकें। और फिर वो जो सब सर्वोच्च रचना करता है, वो सर्वश्रेष्ठ पेंटर है, उसको प्रसन्नता हो अपनी उस कृति पर जो उसके रूप में आपने इस धरा पर भेजी है। और वो रूप है आपके रूप में उस पेंटर ने जो पेंटिंग इस धरती पर भेजी है। जब दुनिया उसकी तारीफ करेगी तो प्रसन्न होगा, जैसे कि एक साधारण रचनाकर्ता अपनी किसी रचना की प्रशंसा सुन करके उस पर प्रसन्न होता है। आपका जीवन सुंदर हो, आपका जीवन शिव में यानी कल्याण में हो, आपका जीवन सत्य से आपूरित हो, अर्थात आपका जीवन सत्यम हो, आपका जीवन शिवम हो, आपका जीवन सुंदरम हो। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम